सी इज द राइट आंसर। बहुत ही नकली क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर साइन अल्फा दे रखा 1/2 और कॉस बीटा दे रखा 1/2, सेम सेम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका आंसर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो 90 डिग्री। कॉस और साइन आपस में जो है ना क्या कहते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो उनके एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा होता है। कैसे, देखो सिंपल करके बताता हूँ। साइन अल्फा 1/2 है तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पर, ठीक है। तो निकालने हमने अल्फा कितना आ गया, अल्फा निकल के आ गया 30 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे निकाल सकते हैं हम। हमें बोला गया कॉस बीटा 1/2 कब होता है कॉस, वो होता है कॉस 60 डिग्री पर। तो निकाल सकते हैं कंपेयर करके, बीटा आ गया 60 डिग्री। हमें पूछा गया था, क्या पूछा हमसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा हमारे पास 30 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, टोटल आ गया 90 डिग्री। तो आप याद रख सकते हो, कभी भी अगर आपको साइन और कॉस की सेम सेम वैल्यू दे रखी है और पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या, तो हमेशा क्या टिक करना है आपको, 90 डिग्री टिक करना है। कुछ क्वेश्चन को ध्यान भी रखो और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब भी क्वेश्चन देखो तो अपने आप से आंसर निकल के आ जाए। ये क्वेश्चन जो आपका है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, ठीक है। और पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज मैंने करके अपलोड की हुई है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में भी ना काफी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी पूछे गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है अगर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो बताइए साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा की क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कैसे आसान है सुनिए ध्यान से। आपको बोला गया है कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा ये वहां जाके बन जाएगा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1 कर दें, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा होता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ गया 1 निकल के। अब साइन अपॉन कॉस कुछ बनता है, क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। तो आ गया टेन थीटा निकल के आ गया आपका 1। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा होता है 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू जाएगा टेन 45 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कंपेयर करके थीटा जो है वो 45 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आ गई होगी। हमें निकालना था साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, साइन की पावर 4 45 डिग्री और प्लस में कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 हो गया, प्लस में 1/√2 की पावर कितना हो गया 4 निकल के आ जाएगा। तो 1/√2 की पावर 4 कितना होता है, देखो मतलब क्या है, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 है ना। तो √2 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 2, तो 1/4 निकल के आएगा। तो 1/4 प्लस में 1/4 निकल के आएगा, जो कि आ गया 2/4, जो कि आ गया 1/2 आपका निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन था। अगर आप भी इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे हैं और आपको सब चीज समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और प्यारे प्यारे जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कोई दूसरी तरह की वीडियो बनाऊं मैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मतलब कोई ऐसा वीडियो है जो आपको नीड है ना, और क्या कहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। उसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे। नेक्स्ट 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, और अगर चीजें अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, तो 10a दे रखा है 3/4 कह रहा है बताओ साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए कितना निकल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा ना शुरू के 10 क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। 10a हमारे पास क्या है 3/4, 10 का मतलब होता है p/b। आपको याद करना है, मैंने कहा ट्रिपलेट याद कर लो, p b और h का, ठीक है। तो मैं निकाल नहीं रहा पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप खुद निकाल लेना, चल निकाल देते हैं कोई बात नहीं, है ना। तो आ गया 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 प्लस में 16, तो आपका एच स्क्वायर आ गया 25, है ना। तो एच आपका निकल के गया 5, एच 5 निकल के आ गया। हमें पूछा साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए हमारे पास होता है पी अपॉन पे एच, तो पी कितना है 3 और एच कितना है 5, ठीक है। और हमारे पास कॉस ए होता है बी अपॉन पे एच होता है, बी कितना अपने पास 4 और एच कितना है 5, ठीक है। इस तरीके से तो हमें निकालना कितना साइन ए। बहुत सिंपल, पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, और शॉर्ट ट्रिक्स भी डालूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले आपको आना चाहिए, देखो पहले होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर, फिर स्पीड बढ़ानी है। अब ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग है नहीं स्पीड के चक्कर में लगे पड़े तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 12/25 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉसेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तो मुझे आंसर भी याद है, शायद इसका आंसर कॉसेक थीटा है, पता नहीं, चेक करते हैं कॉसेक या सेक में से चेक करते हैं। तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर, ठीक है, जो थीटा है हमारे पास, मुझे ट्यूबरकुलोसिस था।
और ये पता लगा था अप्रैल में। पापा मोटर बाइक मैकेनिक है और मम्मी हाँ। वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन इक्वल टू हमारे पास होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं यार, नीचे कॉसेक है ना, तो वही काम करना पड़ेगा सिंपल से, ठीक है। तो हमने क्या करा, वन प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस में वन लिख दिया। अब नीचे क्या है ना, वन प्लस कॉसेक लिखो चाहे कॉसेक प्लस में वन लिखो, बात एक ही है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कहोगे सर बात एक ही बात, 3+4 4+3 एक ही बात होती है। यहाँ वन का स्क्वायर कर दूं मैं, तो वन प्लस में जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए तो हम क्या करते हैं, उसको बोलो एक बार लिखते हैं प्लस में, है ना, और फिर एक बार लिखते हैं हम लोग किस में, एक बार लिखते हैं माइनस में, इस तरीके से। और फिर डिवाइड बाय आपका आ जाएगा कॉसेक अल्फा प्लस में वन निकल के। अब इससे कैंसिल हो गया, सिंपल सा, वन प्लस में कॉसेक अल्फा माइनस से वन से वन कैंसिल हो गया, आपका आ गया कॉसेक अल्फा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि मैं आपसे कह ही रहा था, ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया। ये आपके CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको मैंने सबसे आसान तरीके से जो है इसका आंसर बताया। अब चलते को ट्रिग्नोमेट्री